हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है चाइना कैंसल्स क्रिसमस सेलिब्रेशन, कॉल इट फॉरबिडन वेस्टर्न सेलिब्रेशन बाय प्रशांत धवन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 25 दिसंबर आज क्रिसमस है और चाइना ने एज एक्सपेक्टेड यही काम किया है कि पूरे देश में क्रिसमस बैन कर दिया है। सरकारी डॉक्यूमेंट इनका लीक हुआ है जहां पर सरकार ने प्लान बनाया है कि किस तरीके से जो ओपन सेलिब्रेशन है क्रिसमस की ये रोकी जाएगी पूरे चाइना में। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है। ये आर्टिकल बाय द वे यूनियन ऑफ कैथोलिक्स एशियन न्यूज का है। यहाँ पर कह रहे हैं चाइना बैन्स क्रिसमस एज फॉरबिडन वेस्टर्न सेलिब्रेशन। ये एक और आर्टिकल है। चाइना के अथॉरिटीज कह रही हैं कि क्रिसमस फेस्टिवल ऑफ शेम है, ये बाहर का फेस्टिवल है तो चाइना इसको सेलिब्रेट नहीं करेगा। ये बहुत ही अजीब बात है कि इस फेस्टिवल को लेकर भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि ट्रेडिशनल चाइनीज कल्चर को फॉलो करो, बाहर के फेस्टिवल को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में तुम लोग आ जाओगे। और इससे भी जरा अजीब बात यह है कि सारी दुनिया इसको लेकर बिल्कुल चुप है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2008 में भारत पे क्या आरोप लग गए थे और आज ओपनली जब चाइना परसिक्यूट कर रहा है क्रिश्चियंस को और इनको अपना जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट नहीं करने दे रहा, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स बिल्कुल चुप हैं। ना आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि नुआखाई ये जो फेस्टिवल है ये प्रिडोमिनेंटली भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका या फिर पंजाब। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब चाइना की आबादी आप अगर देखें तो 140 करोड़ की है। इस आबादी में से आपको रफली आप मान के चल लीजिए 2.5 से लेकर 2.6% मिलेंगे क्रिश्चियन। अब यहाँ पे आप कहेंगे कैथोलिज्म तो लिखा हुआ है 0.34। एक्चुअली देखो, क्रिश्चियंस आपको पता होगा दो सेक्ट में आपको मिलेंगे प्राइमरली। प्रोटेस्टेंट्स भी क्रिश्चियंस होते हैं, कैथोलिक भी क्रिश्चियंस होते हैं। तो ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस आपको बहुत सारे मिलेंगे चाइना में। प्राइमरली जो चाइना का ईस्टर्न पार्ट है वहां पे आपको काफ़ी क्रिश्चियंस मिलेंगे। मगर चाइना ने ओवर द ईयर्स इस बात पे काफ़ी फोकस किया है कि जो इनके यहाँ चर्च बनेंगे उसका जो आर्किटेक्चर होगा वो कहीं से भी वेस्टर्न आर्किटेक्चर को मैच नहीं करेगा। मुझे ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। जबकि आप अगर देखो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो लोग हैं, शी जिनपिंग है, जो कपड़े पहनते हैं पूरे वेस्टर्न है। वहाँ पे वो लोग पुराने जो एंशिएंट चाइनीज जो उनके कपड़े थे वो पहन के नहीं घूमते। इंडियन पीएम जब भी बाहर निकलते हैं, ये दो देश इंडिया और पाकिस्तान, इनके पीएम जब भी बाहर निकलते हैं देश के, आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल हमारे कपड़े होते हैं वही पहन के निकलते हैं। मगर इवन दो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने और जगह जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर है अपना दिया है, मगर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वहां पर फोर्सफुली ये लोग कहते हैं कि वेस्टर्न आर्किटेक्चर आपको यूज नहीं करना। जो भी चर्च आपको मिलेंगे चाइना में, एक्चुअली ज़्यादातर जो चर्च आपको मिलेंगे चाइना में वो इस तरीके के होंगे, दूर से आपको लगेगा कि ये एक चाइनीज चर्च है। ना सिर्फ चर्च, अब तो चाइना में जो मॉस्क हैं, जो मस्जिदें हैं, उनका भी आर्किटेक्चर चाइना चेंज कर रहा है। जो भी मस्जिदें थोड़ी बहुत आप कह लीजिए अरबिक दिखती है, थोड़ी सी जिनका इन्फ्लुएंस लग रहा है कि सऊदी अरेबिया से आया है, उनका आर्किटेक्चर कंप्लीटली चेंज करके वहां पर कर रहे हैं ये लोग सिग्निफिकेशन, मतलब कि चीनीकरण कर रहे हैं उसके आर्किटेक्चर का। और इसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो चाइना में जो पास्टर्स होते हैं, जो इनके चर्च में आपको प्रीस्ट मिलेंगे, उन सबको अप्रूवल लेना होता है पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, चाइनीज गवर्नमेंट का, तभी ये लोग यहाँ पर प्रीच कर पाते हैं। और इनको स्पेसिफिकली गाइडलाइंस दे रखी होती है कि अपने स्पीच में आपको बार बार ये बात दोहरानी है कि आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए चाइना के प्रति, क्योंकि इन दी एंड आप लोग सिटीजन हैं चाइना के। तो ऑलरेडी इतना ज्यादा कंट्रोल इन्होंने रखा हुआ है आर्किटेक्चर पर, इनके प्रीस्ट सेरेमॉन्स किस टाइप के देंगे उस पर भी कंप्लीट कंट्रोल है। अब इसके बियॉन्ड अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक डॉक्यूमेंट रिसेंटली जारी कर दिया अपने पूरे देश में। वहाँ पर यह लिखा था कि क्रिसमस एक वेस्टर्न सेलिब्रेशन है, इसको सेलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो लीक डॉक्यूमेंट है ये सबसे पहले रिलीज किया था बिटर विंटर ने। ये एक मैगजीन है जो रिलीजियस परसिक्यूशन है दुनिया भर में, उसको कवर करती है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो लीक डॉक्यूमेंट है ये आपको दिख जाएगा। ये ऑफ कोर्स मैंड्रिन में है। अगर आप इसकी ट्रांसलेशन देखोगे तो ट्रांसलेशन में ये लोग ये कहते हैं कि क्रिसमस या फिर होली नाइट, इसके जरिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनके हिसाब से ये लोग चाइना में अपना कल्चर फैला रहे हैं। यंग लोग इससे अफेक्ट हो जाते हैं और उनका एक तरीके से आप कह लीजिए
अट्रैक्शन जो है, अफेक्शन जो है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जो चाइना को डैमेज कर सकती है। उसके अलावा बहुत सारी वेस्टर्न कंपनीज भी हैं, वो काफ़ी बार इस फेस्टिवल का यूज़ करके अपनी सेल भी इंक्रीज करना चाहती है चाइना के मार्केट में। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि चाइना के लोग ओपनली कहीं भी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे अब इसका मतलब क्या? अगर मान लो एक आदमी क्रिश्चियन है, वो अपने घर में मोमबत्ती जलाकर कुछ प्रेयर भी नहीं कर सकता। देखिए वो अलग बात है, आई होप एटलीस्ट वहाँ पर ये लोग इतनी इंटरवेंशन नहीं करते होंगे। अभी के लिए जो ये डॉक्यूमेंट है वहाँ पर ये लिखा है कि जो चर्च है वहाँ पे कॉस्मेटिक सेलिब्रेशन हो जाएगी, चर्च थोड़ा बहुत सजा हुआ आपको मिल जाएगा, मगर उसके बियॉन्ड, जैसे इंडिया में आप देखते होंगे प्राइवेट स्कूल में काफ़ी बार होता है, लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जो क्रिसमस में जो टोपी पहनते हैं वो आपको दिखेगी, सेंटा क्लॉज भी आ जाएगा। इंडिया में आप देखोगे बहुत ही एक एक्सेप्टिंग प्लुरलिस्टिक टाइप का एक हमारा एनवायरनमेंट रहता है। सेंटा को भी कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि कुछ पराया आइडिया है, एक सुंदर सा आइडिया कि ठीक है बच्चों के लिए गिफ्ट आते हैं, तो इंडिया में भी काफ़ी जगह उसको एक्सेप्ट कर ही लिया गया। मॉल्स में आप देखोगे काफ़ी जगह वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा होता है, सेंटा आपको मिलेगा। उसको किसी एक रिलीजियस एंगल से हम देखते नहीं है ज़रा। मगर चाइना में ऑब्वियस ही बात है, ये लोग एक एक चीज़ पर फोकस करते हैं, डिटेल्स पर फोकस करते हैं, तो इसलिए इन्होंने मॉल्स वगैरह में और जगह स्कूल्स में हर जगह क्या रखा है कि खोल के क्रिसमस की सेलिब्रेशन नहीं होगी। और अगर ये जो लाइन है ये डॉक्यूमेंट में लिखी गई है कि अगर किसी को दिखता है कि किसी मॉल में, किसी कम्युनिटी में बेवजह क्रिसमस की ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्रिसमस को प्रमोट कर रहे हैं, तो अथॉरिटीज को कॉल करो, अथॉरिटीज डील करेगी उन लोगों से। तो इस लेवल का क्रैकडाउन आज के समय चाइना कर रहा है क्रिश्चियंस पर इन चाइना। अब ये सब देख के मुझे याद आ रहा है 2008 में भारत में प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2008 में गए थे यूरोप में, प्राइमरली फ्रांस को विजिट किया। उस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट थे निकोलस सार्कोजी, आज के समय इमानुएल मैक्रों हैं, उस वक्त थे निकोलस सार्कोजी। और 2006-7 में आप अगर देखो तो इंडिया में कुछ क्रिश्चियंस पे अटैक हुए थे, कुछ केसेस हुए थे ओडिशा में, कुछ और स्टेट्स में, वहाँ पर क्रिश्चियंस पे अटैक किए गए थे। अब देखो हमारे पीएम के साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ओपनली ये मुद्दा उठा लिया कि देखिए आपकी कंट्री के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं, वो सब अपनी जगह है, मगर क्रिश्चियंस की जो सेफ्टी है वो आपकी कंट्री में होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रिश्चियंस को आप सेफ रखिए। मनमोहन सिंह जी लिटरली स्टंट रह गए थे कि उनके प्रेसिडेंट इतना ज़रा सीरियसली ओपनली ये इशू रेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है उस टाइम का, पीएम ऑफ इंडिया फेसेस यूरोपियन यूनियन आयर ओवर मैसेकर ऑफ क्रिश्चियंस, ये वर्ड भी यूज़ किया गया था, मैसेकर ऑफ क्रिश्चियंस। मनमोहन सिंह जी को समझाना पड़ा यूरोपियन लीडर्स को कि नहीं देखिए हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ अगर किसी आदमी ने कहीं स्टेट में कुछ अटैक कर दिया हो अलग बात है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, मगर ओवरऑल एज ए कंट्री इंडिया एक बहुत ही एक्सेप्टिंग देश है, हर रिलीजन की यहाँ पर इज्जत की जाती है। अब ये काम हुआ था 2008 में। अब इसके कंपैरिजन में आज के समय आप अगर देखो तो दुनिया भर का मीडिया ये कवर करता है कि चाइना में ना सिर्फ चर्च ज़बरदस्ती क्लोज किए जा रहे हैं, जो पैस्टर्स हैं, जो बेसिकली रिलीजन को प्रीच करते हैं, उनको जेल में भी डाला जा रहा है। जो स्क्रिप्चर है, जो बाइबल है, उसको रीराइट भी ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से कुरान को भी रीराइट कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत आप कह लीजिए चाइनीज़ वर्जन निकाल रहे हैं उसका। उसके अलावा फॉक्स न्यूज़ ने यह भी रिपोर्ट किया था 2020 में कि क्रिश्चियंस पे अटैक करके काफ़ी बार उनको मारते हैं, उसके बाद भी क्रिश्चियंस को रिस्पेक्टफुली ये लोग कब्र में दफनाने भी नहीं देते। यहाँ पे आप देख पाओगे क्रिश्चियंस परसिक्यूटेड इवन आफ्टर डेथ एज चाइना क्रैक्स डाउन ऑन रिलीजियस फ्यूनरल्स। ये तो स्थिति है चाइना में। और अगेन ये बात अब आपके सामने, ये द गार्डियन, फॉक्स न्यूज़, ये जो मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया उसको कवर कर रहा है, तब भी मैं नहीं मानता इमानुएल मैक्रों शी जिनपिंग की आंख में आंख डाल के ये कहेंगे कि आपके देश में क्रिश्चियंस पर अटैक हो रहा है, आप कुछ करिए यहाँ पर। तो ये मैं कहूँगा चाइना का दबदबा है, इनकी इकोनॉमी का दबदबा है कि ओपनली जो कुछ भी ये करना चाहें कर लेते हैं और उसका कुछ इनको नतीजा भी फेस नहीं करना पड़ता। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, नुआखाई जो फेस्टिवल है ये आपको किस स्टेट में मिलेगा? तो देखिए प्राइमरली ये 2 स्टेट्स में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, एक तो ओडिशा, दूसरा छत्तीसगढ़। वेस्टर्न ओडिशा और सदर्न छत्तीसगढ़ में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और डेट क्या है इस फेस्टिवल की? अगस्त से लेकर सितंबर के आसपास ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आप मान लो कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल बाद आराम से आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये प्रॉपरली आपकी फाउंडेशन बिल्ड कर देगा फॉर
प्रीलिम्स, मेंस एंड दी ऑप्शनल कोर्स। ऑप्शनल कोर्स आपकी चॉइस का होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू चूज। तो यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं, पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर डालिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज द कोड PD10। सो यूज द कोड एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों, वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से चाइना ने क्रिसमस सेलिब्रेशन पे पूरी तरह से बैन लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि इट इज़ अ फॉरवर्डन वेस्टर्न कल्चर। अब हम लोग अगर कहेंगे कि वो चाइना ने तो इतना ये कह दिया कि इट्स अ फेस्टिवल ऑफ शेम, हम तो ये हमारे हिंदुस्तान में सोच भी नहीं सकते हैं कि हम किसी मज़हब के, किसी रिलीजन के मेन फेस्टिवल को हम लोग कभी बैन कर पाए। यहाँ पे हज़ारों आवाज़ें उड़ जाएंगी और डेमोक्रेसी की बातें होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बातें होंगी, पर ये सब कुछ मुमकिन है चाइना में, बिकॉज वन पार्टी रूल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक अकेली मात्र पार्टी है जो डिसीजन लेती है और बहुत ही रुथलेसली वो ये डिसीजन लेती है। खैर, हम आते हैं इसके टॉपिक के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके जो नौजवान हैं, उनके जो वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस न हो। और अगर हम लोग स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो 2.5% जो पॉपुलेशन है चाइना में वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, उसमें कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स और बाकी उनके सेक्ट भी उसमें इन्वॉल्व है। तो एक छोटी सी माइनॉरिटी है क्रिश्चियन पॉपुलेशन की चाइना में। पर यहाँ पर भी चाइना को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है अपने फेस्टिवल को दिल खोल कर एंजॉय कर पाए, सेलिब्रेट कर पाए। और साल में ये ऐसा वक्त होता है कि साल में एक बार ये वक्त आता है कि जहाँ पे बड़े ज़ोर के साथ पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। पर चाइना ने इसके ऊपर भी बैन लगा दिया है। और इतना ही नहीं है, तो उन्होंने हर बहुत ही डिटेल में जाकर उन्होंने ये देखा है और उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी है कि उनके जो चर्च के जो शेप होंगे तो वो वेस्टर्न आर्किटेक्चर के बजाय वो बिल्कुल उनके चाइनीज़ आर्किटेक्चर को मैच हो, ऐसे किए जा रहे हैं। चाहे फिर वो आपके चर्च का आर्किटेक्चर हो या फिर मॉस्क का आर्किटेक्चर हो, जो भी चाइना में जिस किसी रिलीजन, जो भी माइनॉरिटीज़ में है, जिस किसी का जो श्रद्धा स्थान है, तो वो बिल्कुल ही मैच करेगा चाइनीज़ आर्किटेक्चर के साथ। तो वहाँ पे भी वो चेंजेस ला रहे हैं। इतना ही नहीं, तो जो प्रीस्ट, जो पास्टर होता है, तो उसकी जब अपॉइंटमेंट होती है चर्च में, तो उसका भी अप्रूवल उन्हें चाइनीज़ गवर्नमेंट से लेना होगा। उनको ये वाव करना होगा, ये प्रॉमिस करना होगा कि वो जो भी करेंगे, जो भी काम करेंगे, तो वो उनका पूरा कमिटमेंट जो होगा वो चाइना की तरफ होगा, अपने देश की तरफ होगा। तो इतनी सारी पाबंदियाँ चाइना ने ला दी है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन माइनॉरिटीज़ के ऊपर चाइना में बहुत हो रहा है। चाहे फिर वो क्रिश्चियन से, उनको मैसेकर किया जा रहा है। जिनजियांग प्रोविंस में उगर जो मुस्लिम्स है उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। और धीरे धीरे ये माइनॉरिटीज़ जो है वो और उनका वो घटती जा रही है। और मज़ेदार बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में जो अधिकांश जो डेवलप नेशंस है, जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश है, वहाँ किसी से भी ये आवाज़ नहीं उठाई है कि किस प्रकार से वहाँ पे क्रिश्चियंस के ऊपर अन्याय हो रहा है, वहाँ पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है। और शायद इसके पीछे का कारण ये भी होगा कि इकोनॉमिकली आज चाइना इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ कुछ बोल पाए। तो एक प्रकार से इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की वजह से भी आज चाइना का जो दबदबा है उसके विरुद्ध बहुत सारे कंट्रीज़ खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। और एक और हम हमारे इंडिया में देखते हैं कि एक वाक़या यहाँ पर वीडियो में बताया गया था कि 2008 में जब हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो फ्रांस गए थे, तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उस समय के निकोलस सरकोजी, तो उनसे जब वो मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठा लिया जिसे सुनकर मनमोहन सिंह जी को ही वॉज स्टन्ड कि उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी देश का प्रेसिडेंट ये मुद्दा वहाँ पर उठा लेगा। और ये मुद्दा वो था कि उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, पर आपको वहाँ की जो यानी हिंदुस्तान की जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ है उनको आपको सेफगार्ड करना होगा, उनके इंटरेस्ट को देखना होगा, तो ही हम आगे ट्रेड और बिज़नेस और अच्छे से कर पाएंगे।
तो ये बड़ी मुश्किल के साथ मनमोहन सिंह जी को उनको समझाना पड़ा था कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे हिंदूज़ है वैसे ही क्रिश्चियंस है, वैसे ही मुस्लिम्स है, वैसे ही सिख है, वैसे ही पारसी है, और जो अलग रिलीजियस सेक्ट्स है वो भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर आपने कहीं सुना होगा कि एक क्रिश्चियन परसिक्यूशन हिंदुस्तान में हो रहा है, तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, बिल्कुल गलत बात है। तो वहाँ पे मनमोहन सिंह जी को एक सफाई देनी पड़ी थी फ्रांस के प्रेसिडेंट को। और यहाँ देखिए तो हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ लगातार ये परसिक्यूशन करता जा रहा है और कोई कंट्री उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं तो क्रिश्चियन लोगों की जो होली बुक है बाइबल, या फिर मुसलमानों की जो होली बुक है कुरान, तो उनमें भी वो चेंजेस लाए जा रहे हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो एक प्रकार का चाइनीज़ वर्जन हमें देखने को मिलेगा। तो इतने सारे चेंजेस किए जा रहे हैं पर उसके ऊपर किसी की कोई आवाज़ नहीं है। क्यों? तो सिर्फ एक ही कारण है कि आज चाइना एक प्रकार का बिग बॉस बन चुका है, एक प्रकार का उसका एक इकोनॉमिक दबदबा का उसका हो गया है, एक प्रकार का वो सुपर पावर वो बन गया है, और इसकी वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो चाइना के खिलाफ़ कुछ बोल पाए। तो हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है चाइना कर रहा है। हाँ, एक और अगर हम देखेंगे, जो हर एक कंट्री को एक राइट होता है कि वो अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करे, बाहर का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर न हो। पर ये कैसे होना चाहिए? एक मिलजुल कर, एक साथ लेकर ये होना चाहिए। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि हम सारे फेस्टिवल्स को, भले हम हिंदू हैं बट फिर भी हम देखते हैं कि चाहे कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, या और कोई जैन है, तो हम हर एक फेस्टिवल को उतने ही दिल के साथ, उतने ही जोश के साथ हम लोग मनाते हैं। इतने सालों से हमारे यहाँ पर जब सेलिब्रेशंस, क्रिसमस सेलिब्रेशंस होते हैं, सांता क्लॉज आता है, और ख़ास करके बच्चों में तो सांता क्लॉज बहुत ही लोकप्रिय है। क्यों? तो हमेशा बच्चे सोचते हैं कि जब भी सांता क्लॉज आएगा तो अपने साथ ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आएगा, चॉकलेट्स लेकर आएगा। तो ये एक प्रकार का सिंबल बन चुका है। तो इससे कोई भी रिलीजन खतरे में नहीं आता है। यह हमारा माइंडसेट है कि हम कौन से माइंडसेट में जी रहे हैं। हाँ, हमें अपने रिलीजन पर, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और रिलीजन को ठेस पहुंचाएं, उसे नीचा दिखाएं। तो और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिलती है, जो शायद ही पूरे दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। और शायद हम चाइना से इकोनॉमिकली पीछे हो, पर हाँ, हम लोग कदम उठा रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द ये जो फासला है उसको कवर कर पाए, और जल्द ही हम लोग भी उसी लेवल पर पहुंच जाएंगे जिस लेवल पर आज चाइना है। बट ऐसा नहीं कि किसी रिलीजन को दबाकर, किसी रिलीजन पर ओवर पावर करके, उसको कंट्रोल करके हमें ऐसे ही इकोनॉमी के लिए आगे नहीं बढ़ना है, ऐसे हमें सुपर पावर नहीं बढ़ना है। सबको लेकर, सबका साथ सबका विकास, ये जो मोदी जी का मंत्र है, ये बिल्कुल सार्थक है हमारे हिंदुस्तान जैसे देश के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए। शब्बा खैर। जय हिंद, जय भारत।